आएगा दोनों कंप्यूटर साइंस एंड फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मेरी आवाज़ सबको क्लियर आ रही है? अगर किसी को कोई इशू है तो अपना माइक ऑन करके बोल सकता है। तो ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, विल कम इन द आईपी एंड ऑल्सो इन द सीएस। तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसमें मैंने एक नोट डाउन किए हैं कुछ पॉइंट्स को, उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उस पॉइंट्स को एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यही क्वेश्चन सबसे पहले ले लेते हैं हम। हाँ, माई पेस यूनिवर्सिटी इज सेटिंग अप इट्स एकेडमिक ब्लॉक एट नया रायपुर एंड इज प्लानिंग टू सेट अप ए नेटवर्क। तो यूनिवर्सिटी या उसने एक नया एकेडमिक ब्लॉक खोला है, कहाँ पे? नया रायपुर में। एंड वहां पे वो नेटवर्क बनाना चाह रहा है। द यूनिवर्सिटी हैज 3 एकेडमिक ब्लॉक्स एंड 1 ह्यूमन रिसोर्स सेंटर एज शोन इन द डायग्राम। मतलब ये 4 बिल्डिंग्स हैं, यूनिवर्सिटी ने एक नया कैंपस बना रही है। यहाँ पे 4 बिल्डिंग्स हैं, बिजनेस ब्लॉक है, लॉ ब्लॉक है, टेक्नोलॉजी ब्लॉक है एंड एचआर सेंटर है। नेक्स्ट, center to center distance between the blocks is like this। अब ये 4 ब्लॉक है, इनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 5 मार्क्स का है, 5 स्टेटमेंट्स के आंसर देने हैं हमने। तो पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट 3-4 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। 4 ब्लॉक है, उनके बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है, लॉ ब्लॉक टू बिजनेस ब्लॉक। लॉ मतलब लॉ ब्लॉक और बिजनेस ब्लॉक के बीच में 40 मीटर्स, राइट। लॉ ब्लॉक एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में 80 मीटर। तो ऐसे सारे डिस्टेंस आप डायग्राम के एक लाइन के थ्रू ड्रॉ कर लेंगे। और उन्होंने क्या चीज दी हुई है? नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन ईच ब्लॉक और द सेंटर। जो 4 ब्लॉक है हमारे पास, उन्होंने उसके अंदर कंप्यूटर्स है कुछ। लॉ ब्लॉक के अंदर, इस बिल्डिंग के अंदर 15 कंप्यूटर्स है। टेक्नोलॉजी ब्लॉक जो इधर ऊपर है उसमें 40 कंप्यूटर्स है। एचआर सेंटर है उसमें 115 कंप्यूटर्स हैं। एंड लास्ट है जो बिजनेस ब्लॉक, 25 कंप्यूटर्स है। ये इतनी स्टेटमेंट दे रखी है। इन स्टेटमेंट्स के बाद हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और डायग्राम के बेसिस पे हमें इन 5 क्वेश्चंस के आंसर हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सजेस्ट अ मोर सुटेबल प्लेस टू इंस्टॉल द सर्वर ऑफ द यूनिवर्सिटी विद ए रीजनेबल रीजन। कि इन चारों ब्लॉक में कौन से ब्लॉक को हम सर्वर बनाए। सर्वर रूम हम समझते हो ना, कि जहां पे मेन हमारा डाटा सेव्ड रहेगा और बाकी के ब्लॉक उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो यूजर सर्वर उसको बनाते हैं जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स रहेंगे। तो हमारे इसका आंसर क्या आएगा? 4। अब कंप्यूटर ये दे रखे हैं, कौन से ब्लॉक में कितने कंप्यूटर, सबसे ज्यादा कंप्यूटर कौन से ब्लॉक में है? HR सेंटर। एचआर सेंटर। तो इतना इजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर आ जाएगा एचआर सेंटर। बिकॉज रीजन क्या देंगे? बिकॉज इट इज हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स, दैट इज 115। तो सर्वर के लिए जब भी आपको कोई पूछा जाएगा, हमने करना है जिसमें सबसे ज्यादा, जिस बिल्डिंग में सबसे ज्यादा, दैट विल बी आवर सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आएगा, सजेस्ट ए आइडियल लेआउट। लेआउट का जब भी लेआउट वर्ड आपकी स्टेटमेंट में आ गया तो आपको वो डायग्राम बनानी है। 4 ब्लॉक लिखेंगे, वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे। तो इसका मैंने एक शॉर्ट, हाँ। तो नेटवर्किंग क्वेश्चंस के है जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स है, ये 9 क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल करें, तो उसका मैंने बता दिया।
वो वाला ब्लॉक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर, जिस ब्लॉक में सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स होंगे उसको हम सर्वर बना देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में ऐसी स्टेटमेंट है, सुजेस्ट ए वे ऑफ कनेक्टिंग ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब कि हम 4 ब्लॉक थे इस केस में, उनको आपस में कैसे कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली। 2 वेज हैं, एक तो वायर्स के थ्रू, एक इलेक्ट्रॉनिकली। हमने ये ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ा था ना, ट्रांसमिशन मीडिया में हमने 2 तरह के वेज पढ़े थे, एक तो केबल के थ्रू कनेक्ट करना है, ऑप्टिकल फाइबर, कोएक्सियल केबल, आईपी में नहीं था ये, लैन वैन वैन, राइट। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिकली वे आ गया, वे ऑफ कनेक्टिंग के, वो ऐसा रास्ता बताओ जिसके कारण हम ब्लॉक्स को कनेक्ट कर सकते हैं, बट कैसे करना है कनेक्ट इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने के लिए वेव्स होती है हमारे पास, कौन सी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, आईआर, इंफ्रारेड वेव्स। तो आंसर में उस कोई वेव का नाम आएगा। एक बार मैं इसको ओवरव्यू दे रहा हूं, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। जब आपको लेआउट पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिजाइन ड्रॉ द लेआउट, तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ करनी है, और उस डायग्राम में हमें मिनिमम यूज ऑफ वायरिंग शो करना है, ये मैं बताता हूँ लेआउट। जब आपको पूछा जाता है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ नेटवर्क दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट द ब्लॉक्स, तो टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन मैन वैन तीनों में से एक आंसर आएगा। देखो इसमें क्वेश्चन होगा वो, इसमें इसमें नहीं है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, किसी और क्वेश्चन में होगा, जब आएगा तो पता चल जाएगा। टाइप ऑफ नेटवर्क जब आ गया वर्ड, तो उसमें लैन वैन एंड वैन में से तीनों में से एक आंसर आएगा, मोस्टली लैन ही आएगा। अब सजेस्ट ए वे, वे फिर से आ गया, ऑफ कनेक्टिंग, उस केस में टपोलॉजी। चलो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके लिए। ऐसे करो, ये वाली डिटेल नोट करो अपनी कॉपी पे, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अभी मैं अपने फोन का कैमरा ऑन करूंगा। 4 ब्लॉक्स है, चारों ब्लॉक के, इसका नाम लिखो बी, इसका नाम लिखो एल, टी एंड एच आर। ये डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर लो, क्योंकि मैं अभी कॉपी पे सॉल्व करूंगा, तो उसके लिए ये मुझे स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करनी पड़ेगी। नोट डाउन कर लो इसको। डिस्टेंसेस को भी। ऐसे करता हूँ मैं, यहीं पे एक्सेल में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो आएगा। हाँ, तो देखो यहाँ पे 4 ब्लॉक्स हैं, तो फर्स्ट ब्लॉक बिजनेस ब्लॉक, बी लिख रहा हूँ उसे। सेकंड ब्लॉक टेक्नोलॉजी ब्लॉक लिख रहा हूँ। थर्डली लॉ ब्लॉक, एल, एंड फोर्थ वन इज एच आर ब्लॉक, तो एच आर लिख दिया। 4 ब्लॉक्स है। अब आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो पहले हम सारे डिस्टेंस बना लेंगे। तो उसके लिए लॉ ब्लॉक एंड बिजनेस ब्लॉक के बीच में, लॉ ब्लॉक एंड बिजनेस ब्लॉक, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस है हमारा, ये अलग से मुझे
इसीलिए मैं कह रहा था कि कॉपी पे इजीली हो जाएगा, तो मैं कॉपी पे ही कर रहा हूँ। सर कर लीजिए, हमने स्क्रीन शेयर से वो स्क्रीनशॉट ले लिया है, ओके। तो बता देंगे आपको। ठीक है, मैं उससे ही दिखा दूंगा एक बार। हाँ स्प्लिट स्क्रीन कर लिया मैंने, तो हो जाएगा। हाँ, कॉपी दिख रही है आपको? यस सर। नो सर। वेट, एक मिनट। दिख रहा है सबको पेज? यस सर। यस सर। तो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हैं, तो हम मैं इसके अकॉर्डिंग जो डिस्टेंसेस दी हुई है अब उसको ड्रॉ करूंगा मैं। लॉ ब्लॉक एंड बिजनेस ब्लॉक के बीच में, एक सेकंड, 40 मीटर। हाँ 40 मीटर। हाँ, तो इन दोनों के बीच मीटर का डिस्टेंस है। देन लॉ ब्लॉक एंड टेक्नोलॉजी ब्लॉक, इनके बीच में कितना है? 80 मीटर। 80। लॉ ब्लॉक एंड एचआर ब्लॉक के बीच में डिस्टेंस है 105 मीटर। टेक बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, इस दोनों के बीच में 30। बिजनेस एंड एचआर 35 एंड टेक्नोलॉजी एंड एचआर 15। अब ये कनेक्शंस है, ये किसके दिए हुए? वायर्ड कनेक्शंस हैं, तो हमें इतनी वायर की जरूरत तो है नहीं है। जो आपको अब सेकंड क्वेश्चन है पूछा गया पीडीएफ में, मैं दिखाता हूं क्वेश्चन एक बार। क्वेश्चन है बी पार्ट। ए तो हमने कर लिया, सर्वर हमारा कहाँ बना था? एचआर सेंटर, क्योंकि उसमें 115 कंप्यूटर्स थे। बी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। सुजेस्ट ए आइडियल लेआउट फॉर कनेक्टिंग दीज ब्लॉक्स और सेंटर फॉर वायर्ड कनेक्टिविटी। लेआउट आ गया। लेआउट का मीनिंग है हमने एक डायग्राम बनानी है आइडियल, कि जिसमें हमने मिनिमम वायरिंग शो करनी है। अब यहाँ पे क्या किया है, ये तो मैक्सिमम वायरिंग है जितनी हमें बताई गई थी, हमने सारी कनेक्ट कर दी। और और इसी डायग्राम में हम क्या कर देंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स मेंशन कर देंगे। एचआर में 115 कंप्यूटर थे, तो इसके अंदर एचआर ब्लॉक के अंदर लिख दिया। टेक टेक के अंदर 40 कंप्यूटर्स, लॉ ब्लॉक के अंदर 15 एंड बिजनेस के अंदर 25। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारा एचआर है। अब हमने लेआउट बनाना है, तो पहले 4 ब्लॉक तो आएंगे ही उसमें। लेआउट में क्या करना है, हमने वायरिंग को मिनिमाइज करना है। तो सबसे पहले एचआर तो हमारा सर्वर है, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे एचआर। अब एचआर से हमने बिजनेस ब्लॉक जाना है, तो यहाँ से कितने लग रहा है? 35 मीटर्स का वायर लग रहा है। यहाँ पे अगर यहाँ से जाएं तो 45 का, तो कम कौन सा है? 35। तो इनमें से 35 ही यूज करेंगे। और रास्ता भी है, वो और भी कॉस्टली है, तो मिनिमम वाला कौन सा है? 35। तो हमने 35 मीटर वाली वायर रखी यहाँ पे। अब ऐसे ही tech तक जाने के लिए 15 वाला सबसे मिनिमम है, तो 15 लग दिया। और लॉ तक जाने के लिए 105 लग रहा है यहाँ से, और यहाँ से कितना लग रहा है? 75। आना तो चाहिए हमारे पास 75 वाला रास्ता। आना हमारे पास 75 वाला रास्ता चाहिए, बट सर्वर के साथ सारे ब्लॉक डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए क्या यूज करेंगे हम? 105। तो ये हमारा क्या बन गया? एक लेआउट बन गया, जिसमें हमारा ये है सर्वर, जिसका आंसर फर्स्ट था। ये बी पार्ट का आंसर ये आएगा। ए पार्ट का आंसर था
सर्वर। अब आगे चलते हैं एक बार, सी पार्ट। Which device will you suggest to be placed or installed in each of these block or center to efficiently connect all the computers within these block? अब ये बात हो रही है ब्लॉक के अंदर। जैसे लॉ ब्लॉक के अंदर कितने 15 कंप्यूटर है, 15 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? HR ब्लॉक के अंदर 115 कंप्यूटर्स है, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे? जब भी ब्लॉक के विद इन की बात होती है, उस ब्लॉक बिल्डिंग के अंदर के कंप्यूटर्स की कनेक्ट करने के लिए बात होगी, तो हमेशा आंसर में हम लिखेंगे हब और स्विच। इसका मैंने ये बताता हूं। देखो यहाँ पे लिखा था, हाँ, प्लेसिंग डिवाइसेस इनसाइड द ब्लॉक। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आता है कि कौन सा डिवाइस हम यूज करें कि हमने कनेक्ट करना है कंप्यूटर्स को इनसाइड द ब्लॉक, तो उसके लिए आंसर हब या स्विच आएगा। हम प्रेफर करेंगे स्विच को। क्या होता है, इज ए इंटेलिजेंट हब, हब से इंटेलिजेंट होता है वो, तो इसलिए इस केस में सी पार्ट में हमारा आंसर बनेगा स्विच। तीनों पोर्शंस में किसी को डाउट? No, सर sir. लेआउट एक बार बता दीजिए। No, sir. ओके, लेआउट। देखो ये वाले सारे कनेक्शंस तो हमें दे रखे, हमने जो इंफॉर्मेशन बनाया, इससे हमने आइडियल लेआउट बनाना है। आइडियल लेआउट क्या है, पहले हमें सर्वर डिसाइड करना पड़ेगा। तो सर्वर कैसे डिसाइड किया, जिसमें सबसे ज्यादा कंप्यूटर से 115 कंप्यूटर, सर्वर से बाकियों को तीनों को कनेक्ट कर दो डायरेक्टली। मैंने एक क्वेश्चन देखा था, उस केस में उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस, हाँ मैं वो ठीक है, एक केस देखा था मैंने जिसमें उन्होंने मिनिमम डिस्टेंस लिया था, मतलब यहाँ से 75 एंड 45 वाला लेना चाहिए था, बट इसके आंसर में ये देख रखा है। उसका रीजन यही है कि मतलब आप यही दिमाग में रखो, सर्वर के साथ सीधा डायरेक्टली तीनों को कनेक्ट कर देना है, बाकी वायर को हटा दो। अब आगे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। सुजेस्ट ए प्लेसमेंट ऑफ रिपीटर इन द नेटवर्क विद जस्टिफिकेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है। रिपीटर क्या करता है, हमारे सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। रिपीटर हम कहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो हम अपनी डायग्राम जो लास्ट डायग्राम लेआउट बनाया है, उसमें देखेंगे कि डिस्टेंस कितनी है। रिपीटर कहाँ पे लगता है, जब हमारे पास 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस हो जाए। देखो यहाँ पे रिपीटर कहाँ लगेगा, when the distance is more than 70 meters, 70 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस की वायर जब आ गई, वहां पे हम रिपीटर बोल सकते हैं कि यहाँ पे आप लगा सकते हो। तो इस डायग्राम में हम कहाँ लगाएंगे रिपीटर, ये नीचे वाली डायग्राम ही यूज लॉ करेंगे। ब्लॉक और एचआर। क्या, Law or H. लॉ लॉ, ब्लॉक और एचआर। गुड, लॉ और HR के बीच में रिपीटर लगेगा। इसका हम रीजन क्या देंगे कि इसकी डिस्टेंस है जो वो 105 मीटर्स है, दैट इज ग्रेटर देन 70 मीटर्स। जब भी हमारे पास कोई वायर की डिस्टेंस 70 से अबव हो जाएगी, देन वी हैव टू यूज द रिपीटर्स। क्लियर हो गया, ये इजी है। यस सर। देखो यहाँ पे इसकी आंसर की में भी ये दे रखा है, रिपीटर में बी प्लेस्ड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग इज मोर देन 70 मीटर्स। तो यहाँ पे आप वो भी बताओगे कि इन दोनों के बीच में आएगा लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यही आएगा हमेशा, यही 5-6 क्वेश्चंस है ना, इससे रिलेटेड ही आएगा, और ये 5 नंबर लेने कहीं बहुत इजी है। आपको क्वेश्चन देख के लगेगा बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करना सबसे इजी है। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द यूनिवर्सिटी इज प्लानिंग टू कनेक्ट इट्स एडमिशन ऑफिस इन दिल्ली विच इज मोर देन 1250 किलोमीटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अभी यूनिवर्सिटी का जो हमने लेआउट बनाया ना, इससे 1200 किलोमीटर दूर एक यूनिवर्सिटी का वो एडमिशन ऑफिस है। अब ये उनको भी ये इसके साथ कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं। विच टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ लैन मैन एंड वैन विल बी फॉर्म्ड, जस्टिफाई योर आंसर। बताओ, ये तो इजी है। लैन आएगा। Sir, when? लैन कैसे आएगा Sir, आपकी? when? सर लैन। गुड पवन। सर वैन।
सर वाइड वैन एरिया आएगा, नेटवर्क सही होगा। डिस्टेंस सर इतनी वैन, है बहुत। सर यस वैन सर। आएगा। वैन आएगा सर डिस्टेंस कितनी है? 1200। ओ, मैं दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है क्वेश्चन। 100 डिस्टेंस है, देखो लैन तो है वो थोड़ा एक टाइम लगता है दिखने में। क्या। सर थोड़ा टाइम लगता है उसे मूव होके दिखने में। ओके ओके। तो जो लैन है वो एक बिल्डिंग के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। मैन कैन रेंज अप टू सम किलोमीटर्स, मतलब 20 to 30 किलोमीटर्स इतना। वैन उससे ज्यादा के लिए हम वैन ही यूज करेंगे, तो आंसर क्या आया हमारा वैन। वैन एज गिवन डिस्टेंस मोर देन द रेंज ऑफ एंड मैन। जो 1200 है वो लैन एंड मैन की रेंज में नहीं आ रहा है, इसलिए हम वैन को यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? कोई डाउट? इजी था या मुश्किल है? यस, सर क्लियर है सर। इजी। सर आसान है, क्लियर है। हाँ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो आईपी के पेपर में है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ है। अब इसको सॉल्व आप लोग करोगे, तो मैं इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो, एक कंपनी दिख रही होगी स्क्रीन सबको। एक कंपनी इन मेगा एंटरप्राइज हैड 4 विंग्स ऑफ बिल्डिंग्स। विंग्स मतलब बिल्डिंग्स ही है, ब्लॉक्स ही है, अलग अलग बिल्डिंग्स को बोलते हैं। एज शोन इन द डायग्राम, 4 विंग्स हैं मेगा एंटरप्राइजेस के। तो वो 4 विंग्स नीचे दिए हुए हैं। ये विंग 1, W1, W2, W3, W4, एंड ये डिटेल दे रखी है ना, कि डिस्टेंस है ये विंग 3 से विंग 1, विंग 1 से 2, ये सारी डिस्टेंसेस दे रखी है। एंड हर एक विंग में कितने नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है दैट इज ऑल्सो डिफाइंड हियर। तो आपको क्या करना है, पहले तो इसका लेआउट डिजाइन कर लो। कंप्यूटर्स इन, फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके कौन से क्वेश्चंस हैं। पहले तो एक वो सारी डायग्राम सारी डिस्टेंसेस को ड्रॉ कर लो, फिर इनका इसका लेआउट डिजाइन करना। सॉरी, सभी करेंगे तभी होगा ये क्वेश्चन। अनूप, इसमें सर्वर कौन सा बनेगा? सर W1। ओके। किसी को पिछला क्वेश्चन नहीं समझ लगा है वो मुझे अभी बता सकता है, मैसेज कर दे, चाहे पर्सनली व्हाट्सएप पर, अगर ऐसे नहीं बताना है तो। ये डिस्टेंस सारी ड्रॉ कर ली? सर हाँ जी। यस तो मेरे सर। को ये पूछना है कि जो हमारा लेआउट डायग्राम बनेगा उसमें जो हमारा सर्वर होता है वही जो रिमेनिंग सर्वर से जुड़ना चाहिए, जो रिमेनिंग सर्वर है वो आपस में नहीं जुड़नी चाहिए ना? क्या? तो जो हमारा लेआउट डायग्राम जो होता है
जो हाँ केवल वो मतलब इसके बीच में हमें गिवन है 4, तो एक में से हमारा सर्वर हो गया, रिमेनिंग हमारे 3 हो गए। डायग्राम में जो सर्वर से 3 जुड़े होने चाहिए ना, वो 3 आपस में जुड़े नहीं होने चाहिए ना। देखो इस केस में इन्होंने कुछ ज्यादा क्लियर नहीं किया है। जो हमने लास्ट डायग्राम भी किया था उस केस में एक और डिस्टेंस हो रहा था। जो एक ब्लॉक था, लॉ ब्लॉक था, अगर आपके पास डायग्राम है, लॉ ब्लॉक अगर हम एचआर से डायरेक्टली कनेक्टेड करते तो 105 मीटर का डिस्टेंस पड़ रहा था। एक वो लेआउट भी हो सकता है, वो सही है जो हमने किया था। और दूसरा लेआउट बनाएंगे बिजनेस के थ्रू लॉ के साथ, तो वो भी सही होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है कि सारे ब्लॉक्स जो है सॉरी कि हमारे सर्वर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। वी हैव टू फोकस ऑन द वायरिंग, मिनिमम वायरिंग, जिसमें कम से कम मीटर की वायरिंग लगे। इसमें वो वाला केस आएगा कि आपके सर्वर जो होगा वो होगा आपका W1, और आई थिंक W4 विल नॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू इट, है ना? यही हो रहा है कनिष्का? यस सर। तो चलो देखते हैं इसको। तो हमारे पास 4 विंग्स है, उसके बाद ये है पहला क्वेश्चन है, सुजेस्ट द मोस्ट सुटेबल केबल लेआउट फॉर द अबव कनेक्शंस। हमें क्या बनाना है इस डायग्राम में, क्या आएगा आंसर में? लेआउट बनानी है इसकी। मींस Layout डायग्राम diagram. बनाना, राइट। तो डायग्राम बनाई है किसी ने? यस सर, क्या बना दी Yes, बनाया? सर। sir. सर W1 से W तक सर 60 मीटर। ओके, एक सेकंड मैं ड्रॉ करता हूँ, फिर उससे आप कंपेयर कर लेना। यस सर, यस। तो यहाँ पे ये है, हमारे पास 3 चीजें हैं, W3 से W1 50 मीटर्स दे रखा है। वेट, 50 मीटर दे रखा है। W1 से W2 का डिस्टेंस 60 मीटर दे रखा है। W2 से W4 विल बी 25 मीटर। 25. 20 ये क्या है, 170। W3 से W2 125, 1 से 4 का 90। हाँ, पहले ये वाला पार्ट क्लियर करो। यहाँ से एचआर से, एचआर क्या था हमारा, सर्वर था। सर्वर से जाने के लिए लॉ डिपार्टमेंट तक 105 मीटर की वायर लग रही थी, और यहाँ से अगर हम जाते हैं तो कितनी लगती, 75। तो हमने डायग्राम में क्या यूज किया था, ये वाला। अगर ये यूज ना करते हुए हम यहाँ से 40 मीटर कर देते तो वो भी सही होता। वो उसको हम प्रेफरेंस देते, वैसे वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती हमारी। ये वाला इन्होंने अपने मार्किंग स्कीम जो आई है उसमें ये वाला दिया हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं चलेगा। क्या चलना चाहिए, मिनिमम वायरिंग वाला। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा लेआउट बना। अब हम ये इसका आइडियल लेआउट बनाएंगे। तो हमारा सर्वर कौन सा है, कितने कंप्यूटर्स है W1 में, 150, इसमें 15, 15 एंड 25। सर्वर कौन सा बना, W1. सर्वर। अब W1। यहाँ से ओके, अब देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से इशू ही नहीं होगा, यहाँ पे 60 का आ रहा है, 60 मीटर, क्योंकि यहाँ से जाएंगे तो 90 + 25 115 हो जाएगा। यहाँ पे जाने के लिए 50, ये तो रिजॉल्व हो गया। अब रहा टर्म यहाँ की, अब यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना लग रहा है, 90। यहाँ से जाएंगे घूम के तो 85। तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, 85 को। इनकी मार्किंग स्कीम में, आईपी की मार्किंग स्कीम में यही रास्ता यूज किया हुआ है। तो सीएस में भी हम यही वाला यूज करेंगे, इसको हटाकर। तो ये हमारा लेआउट होगा। किसी को डाउट इसमें? सर, हाँ जी। सर जो आपने पहले बताया था, मतलब सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होना है सर, वो गलत है क्या फिर? हाँ, वो हम नहीं लेंगे।
ओके वो सर। भी एक केस है, बट इन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी हुई। बट हम ये एज्यूम करते हैं कि हम मिनिमम वायरिंग वाला ही यूज करें। देखो मैं इसके इसकी आपको मार्किंग सीन दिखाता हूँ। ये देखो, अगर सर्वर से डायरेक्टली कनेक्टेड होना होता तो यहां से हम कनेक्ट करते ना इसको। तो हमने क्या फॉलो किया, मिनिमम वायरिंग। तो हम मिनिमम वायरिंग को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सजेस्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट टोपोलॉजी ऑफ कनेक्शंस बिटवीन द विंग्स। अब हमारा जो लेआउट बना है वो ऐसे बना है, राइट। जब भी टोपोलॉजी पूछी जाएगी आपसे हमेशा आंसर में आप लिखोगे फॉर मोस्ट ऑफ द केसेस द आंसर विल बी स्टार। अगर कुछ ऐसा बन रहा है तो आंसर स्टार आएगा। अगर कुछ ऐसा बन रहा है लाइन की तरह तब भी स्टार आएगा। बस टोपोलॉजी आने के बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आपको एक टाइम पे लगेगा कि यहाँ पे तो बस भी बन सकता है, बट हम हमेशा आंसर में स्टार टोपोलॉजी ही देंगे। तो जब भी आपको आएगा बिटवीन द विंग्स, विंग्स को आपस में कनेक्ट करना है, बिल्डिंग्स को आपस में कनेक्ट करना है, टोपोलॉजी पूछी गई है, तो आंसर में आप लिखोगे स्टार टोपोलॉजी। क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं अलग अलग लेआउट में मैंने, हम आगे भी प्रैक्टिस करेंगे, तो हर एक में स्टार टोपोलॉजी ही आंसर है। द कंपनी वांट्स इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन ऑल द विंग्स, suggest the suitable टेक्नोलॉजी। अब वो इंटरनेट से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ये एक पॉइंट्स में मैंने स्पेसिफाई किया हुआ है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी वाला तो है। हाँ, 9th क्वेश्चन। जब भी टेक्नोलॉजी यूज फॉर कनेक्टिविटी टू इंटरनेट आएगा आंसर विल बी ब्रॉडकास्ट। तो मतलब आपको ये वाला पेज एक बार याद करना है, क्वेश्चंस के आंसर सेम ही रहेंगे। टेक्नोलॉजी फॉर कनेक्टिंग टू द ब्रॉडबैंड टू इंटरनेट के लिए हम ब्रॉडबैंड का यूज करेंगे। रिपीटर्स वाला क्वेश्चन भी मैंने लिख दिया, बैंड डिस्टेंस इज मोर देन 70, उसमें हम रिपीटर प्लेस करेंगे। जब भी किसी बिल्डिंग के अंदर हमें डिवाइसेस को कनेक्ट करना होगा तो आंसर हब या स्विच आएगा, हम लिखेंगे स्विच। बाकी हम जब आता है तो करते हैं। तो इसका थर्ड आंसर क्या आ गया हमारे पास, इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी के लिए टेक्नोलॉजी हम यूज करेंगे ब्रॉडबैंड। suggest the placement of following devices with justification if the company want minibus traffic। रिपीटर हम कहाँ पे लगाएंगे और हब एंड स्विचेस कहाँ पे लगाएंगे इस डायग्राम में, बताओ। सर रिपीटर तो लगेगा ही नहीं। रिपीटर लगेगा ही नहीं क्योंकि डिस्टेंसेस कम है 70 से तीनों। और हब या स्विच लगेगा। सर W1 से W4 के लिए लग जाएगा ना। रोहिताश हमने ये वाली डायग्राम नहीं यूज की है, ये वाली करेंगे ना केसर सर। हाँ वो यहीं पे होगा, ठीक है। तो ये है 7 रोहिताश, ये हमने डायग्राम आपने ड्रॉ की है कॉपी पे। हमने इसमें देखना है इसमें रिपीटर कहाँ लगाएंगे, क्योंकि ये इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया, हमारा खर्चा भी तो बचाना है। तो खर्चा बचाने के लिए ओके सर। इसमें रिपीटर लगेगा नहीं, हब लगेगी क्या कहीं, हब या स्विच। स्विच लग सकता है। देखो इन सभी के अंदर हमने क्या किया है, बिल्डिंग के अंदर 150 कंप्यूटर है, वो आपस में भी तो कनेक्ट करने हैं, वो कैसे करेंगे, हब या स्विच लगा के। मैंने लगाया था ना कि बिल्डिंग जब विंग के अंदर की बात होती है तो हब या स्विच लगेगा, हम स्विचेस का यूज करेंगे। ऐसे ही चाहे 15 कंप्यूटर हो तब भी हम हब या स्विच लिखेंगे, ऐसा नहीं कि 150 कंप्यूटर है तभी हम लिखेंगे। देखो इसका आंसर टोपोलॉजी ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट थिंग इज
एज और रिपीटर था नॉट रिक्वायर्ड, क्यों नहीं रिक्वायर्ड? रिपीटर्स मे बी स्किप्ड एज पर द अबव लेआउट, क्योंकि लेआउट में सारे डिस्टेंसेस कम है। और हब एंड स्विच कहाँ पे लगाएंगे? इन एवरी विंग, क्योंकि हर एक विंग के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है ना, वो मैंने बताया हुआ है। किसी को डाउट है इस पे पहले चारों क्वेश्चंस में? सर जो आपने नहीं पहले तो वाला जो क्वेश्चन कराया था उसमें भी हम डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रखेंगे ना? क्या रखेंगे? सर वो जो डायग्राम, टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ डायग्राम वही रखो। उसमें डायरेक्ट कनेक्ट नहीं रखेंगे ना? उसमें डायरेक्ट वाला नहीं रखेंगे। और रोहिताज क्लियर है टॉप प्रॉब्लम? ये निधि, अनमोल, अनमोल एंड निधि, आप देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आई थिंक सो। इन कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक इट्स हेड ऑफिस सिचुएटेड इन द न्यू दिल्ली विद द ऑफिसेज इन द हिली एरिया, suggest a way to connect it electronically। इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करना है, क्या करेंगे? द वेव। वेव, सर्विस। आंसर आएगा इसका वेव्स में। तो हम हिली एरियाज के लिए वी विल यूज द रेडियो वेव। तो आंसर इज रेडियो वेव। 4 ही पार्ट्स थे इसके, 5 पार्ट्स हैं। तो ये पांचों क्वेश्चंस में किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर हाँ जी। सर वेव्स में हमेशा रेडियो वेव्स ही आएगी क्या, मतलब नहीं नहीं, बहुत सारे। रेडियो वेव्स नहीं आएगा। वो आपको वेव्स का जब टॉपिक पढ़ोगे ना कि उसमें रेडियो वेव्स किस पर्पस के लिए, अगर आपको बिल्डिंग के अंदर एक रूम के अंदर बोला गया है तो हम कौन सी IRA यूज कर सकते हैं? हाँ जैसे रिमोट टीवी का। हाँ, रिमोट के लिए। और हाँ। वैसे ही हमारे पास माइक्रोवेव्स है। माइक्रोवेव्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन की होती है। हिली एरिया में देखो, हिल्स में क्या होता है, जो माइक्रोवेव है वो माइक्रोवेव के लिए ये प्रॉपर्टी होती है कि एंटीनाज होते हैं माइक्रोवेव के, वो लाइन ऑफ साइट होना चाहिए कि उसके बीच में कोई भी चीज नहीं आनी चाहिए, है ना। माइक्रोवेव की ये प्रॉपर्टी होती है। पर हिल्स में तो पहाड़ियां होती है, तो इसीलिए वो आ सकती है। इसीलिए हम माइक्रोवेव ना यूज करके क्या यूज करेंगे? रेडियो वेव्स। अगर उन्होंने नॉर्मली बोला है तो माइक्रोवेव एक ही सिटी में कम डिस्टेंस में हम यूज कर सकते हैं जो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो, लाइन टू लाइन। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले साल के जो पेपर में आया, ये आईटी 2021 का पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और सीएस में 2021 में आया हुआ हमने ये कर लिया। ये आईटी का था एंड दिस वन फॉर सीएस। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद मेरे पास पिछले साल के सैंपल पेपर्स हैं प्री बोर्ड सेट, 3 सेट हैं, सेट ABC। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस करने, और अगर कोई स्कूल आए इस साइड तो बता देना, मेरे पास इसकी कॉपीज है तो आप बाकी क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो सेम चीज दे रखी है, बस ब्लॉक के नाम चेंज कर दिए, डिस्टेंस के कर दिए। देखो चलो यही कर लेते हैं क्वेश्चन एक, इजी हो जाएगा, यहीं पे मैं सॉल्व भी कर दूंगा। वेट, हाँ। A brilliant idea company has set up its new center at Jaipur for its offices and web-based activities. It has 4 blocks X, Y, Z and W। हर एक ब्लॉक में कंप्यूटर स्पेसिफाई कर दिए गए हैं, हर एक ब्लॉक में डिस्टेंस बता दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग डायग्राम अपनी कॉपी पे ड्रॉ करो। एक्स ब्लॉक यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू।
ये इन्होंने यहाँ पे गलत दे रखा है, ए बी, यहाँ पे ए को एक्स मान लो, बी को वाई, सी था हमारा जेड, डब्ल्यू टू जेड। तो एक्स एंड वाई के बीच में डिस्टेंस है 20 मीटर का, वाई एंड जेड के बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर का, जेड एंड एक्स के बीच में डिस्टेंस है 60 मीटर का, एंड डब्ल्यू टू जेड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का। तो ये तो है वो। अभी इनके कंप्यूटर लिख लेते हैं। एक्स में 50 कंप्यूटर्स हैं, वाई के अंदर 100 कंप्यूटर्स लगेंगे, जेड ब्लॉक के अंदर 250 एंड डब्ल्यू के अंदर 2। तो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ। प्लेस टू हाउस द सर्वर ऑफ द कंपनी। सर जेड। जेड है कौन सर। बता रहा है ये? वेट, रोहन। यस सर। हाँ, अनमोल क्लियर है ये? सर्वर उसको बनाना है जिसके अंदर सबसे ज्यादा कंप्यूटर्स रहेंगे। जबर, अनमोल, आवाज नहीं आ रही आपकी। यस सर। ओके, सात्वत, यश एंड विवेक। तो इस तरह से हमारा सर्वर क्या बनेगा? Z बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कंप्यूटर्स है, तो इसका आंसर आ गया सर्वर। दूसरा, अभी लेआउट हमने बनाया नहीं है, ये एक्चुअली हमने अगर पूछा गया है तभी हम बना लेंगे, पहले बना ही लेते हैं। चलो आगे क्वेश्चंस के लिए सॉल्व। अब देखो क्या हम सर्वर क्या बना था हमारा, ये Z 250 कंप्यूटर्स। अब W तक तो एक ही रास्ता है जाने के लिए, ऑप्शन ही नहीं है, तो 100 मीटर का ही लगेगा। अब यहाँ पे जाने के लिए, Y तक जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो 80 वाला और दूसरा ये भी 80 हो रहा है, तो हम सीधा रास्ता यूज करेंगे 80 मीटर्स। और यहाँ तक जाने के लिए 60 मीटर। कोई और ऑप्शन है बट वो लंबी है, वो 100 का हो रहा है, तो ये इसका लेआउट बनेगा। Suggest the type of network to connect all the blocks with suitable reason. Type of network में क्या आंसर में आएगा? देखो, मैंने ये वाला पेपर है टाइप ऑफ नेटवर्क, क्या आंसर में आ सकता है? लैन, मैन, वैन। अब यहाँ पे डिस्टेंस सारा मीटर्स में है, बहुत कम डिस्टेंस है, तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी तीनों में से? सर लैन। लैन। यस तो आंसर विल बी लैन। टाइप ऑफ नेटवर्क देखो, ये मैंने आइडेंटिफाई की हुई है टर्म्स क्वेश्चंस में से। टाइप ऑफ नेटवर्क पूछा जाएगा तो इनमें से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल ब्लॉक्स थ्रू ए सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर्ड मीडियम। सजेस्ट वे टू कनेक्ट ऑल द ब्लॉक्स। अब देखो वायरिंग आ गई और वे टू कनेक्ट। इसमें सजेस्ट ए वे टू कनेक्ट वायरिंग टोपोलॉजी। आरती अपना माइक म्यूट ही रखो, आप, आपकी आवाज डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। तो बताओ कौन सी टोपोलॉजी यूज करेंगे इस लेआउट के लिए? मैंने बताया था टोपोलॉजी के बारे में। सर स्टार टोपोलॉजी। गुड। स्टार इसमें टेक्नोलॉजी। तो डायरेक्टली स्टार दिख रहा है क्योंकि ये हब यहाँ पे लगेगा, ये ऐसे कनेक्टेड रहेंगे, हब सेंटर में होता है ना। इसमें भी स्टार। और मैंने ये भी बोला है कि मोस्टली हम जब भी टोपोलॉजी का यूज करने के लिए बोला जाएगा तो हम कौन सी टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी ही आंसर में मोस्टली स्टार आएगी। टोपोलॉजी। सर Suggest the- हाँ जी, सर एक बार आप अपना लेआउट जरा डिस्क्राइब कर देंगे, मुझे ना कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब मेरे को अपना कंपेयर करना है। ओके। एक्स एंड जेड 60 मीटर से कनेक्टेड है, हाँ वाई एंड जेड 80 मीटर से कनेक्टेड है, हाँ जेड एंड डब्ल्यू 100 मीटर से कनेक्टेड है।
हाँ ठीक है, सही है। 3 वायर्स ही है। अब ये नया क्वेश्चन है, ये हमने पहले नहीं आया, मैंने इसमें लिखा हुआ है 6 पॉइंट। Suggest the most suitable wired medium for efficiently connecting each computer installed in every block out of following network cables। कि कह रहे कि वायर्ड मीडियम में से, इन वायर्स में से बताओ कौन सी हम वायर का यूज करें। तो इस केस में जब हमने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की थी, लैन। जब भी हम लैन का यूज करेंगे देन वी हैव टू यूज द ईथरनेट केबल, क्योंकि लैन वायर को ही ईथरनेट केबल कहते हैं। देखो 6 पॉइंट, जब वायर पूछी जा रही है हमें, ईथरनेट वायर इन केस ऑफ लैन, तो यही मोस्ट प्रोबेबली यही आएगा। मैन यूज करो, उसमें भी लैन का हम यूज, ईथरनेट वायर का यूज बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। तो समझ लग रहा है ना अब कैसे क्वेश्चंस आएंगे एंड इनको कैसे सॉल्व करना है। दिस Yes, इज sir. द ओवर, ये सारा ओवरव्यू है, Yes, ये sir. 20 पेज है। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, हमारा टाइम हो गया है। वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एंड इन केस यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो मेरे से पूछना। क्लास चल रही है। कौन है जिसवारे? अभी बुला लूं? माइक लगा दे। आप आए फिर ड्रामा करेंगे, फ्री वाली हो करेंगे। गगन, तुम दिखा रहे। सॉरी सर। हाँ देखो, अगला ये प्रॉब्लम है सॉल्व करने के लिए दूंगा। 4 ये है, डिस्टेंस दिया हुआ है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स गिवन है, यही डिटेल गिवन रहेगी आपको, एंड उसके बेसिस पे ये यूज करने हैं क्वेश्चन, सर, वही रिपीट होंगे। हाँ जी, सर आपने वीडियो पॉज कर रखी है। 1 सेकेंड, मैं दोबारा रीड करता हूँ। हाँ सर, ये खाली ये वो दिख रहा है बस। अब तो पहले बताना होता ना, मैं सर बहुत देर मुझे से ऐसे लगा ही हो रहा आप है। बैठे हुए यार ऐसे ही। शेयर वीडियो। तो आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया पहले वाला? कोई एक्सियल केबल वाला नहीं दिखा पोर्शन? अब दिख रही है? नहीं दिखा सर। यस सर, अब दिख रहा है सर। नहीं सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही थी बस। सर बस आवाज से काम चल रहा था। अब दिख रही है? यस सर। यस सर। कौन से पोर्शन तक दिखी है? फिर लैन वाला तो कर लिया था, लैन वाला ना क्वेश्चन। यस सर, लैन वाला हो गया था सर। हाँ देखो, कंपनी इज प्लानिंग टू लिंक ऑल ब्लॉक्स। आरती आपको दिख रहा है? Sir. ओके, तो कंपनी क्या कर रही है, ऑल ब्लॉक्स को कनेक्ट करना चाह रही है सिक्योर एंड हाई स्पीड वायर्ड मीडियम। सजेस्ट ए वे टू कनेक्ट, यही मैंने बताया था, यहाँ पे वे टू कनेक्ट वर्ड आ गया। और कैसे कनेक्ट करना है? वायर के साथ। तो जब वे टू कनेक्ट वायर के साथ आता है तो उस टोपोलॉजी यूज लिखते हैं, देखते हैं यहाँ पे जैसे वे ऑफ कनेक्टिविटी, तो उस केस में कोई टोपोलॉजी लिखेंगे। तो कौन सी टोपोलॉजी? स्टार टोपोलॉजी, इसका आंसर आएगा। अगर वायर्ड की जगह इलेक्ट्रॉनिकली बोला होता तो क्या आंसर आता? वे ऑफ कनेक्टिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली। अनमोल, The waves. अंशुल, सर वेव्स। राइट, तब वेव्स आता। Suggest the most suitable wired medium for effectively connecting each computer installed in the, वो कह रहे हैं कि अभी हमने वायर मीडियम कौन सा यूज किया था? लैन के थ्रू कनेक्ट किया था सभी विंग्स को। तो उनमें से कौन, इन तीनों में से ऑप्शन बता दी, उन्होंने बोला है कि कौन सी केबल यूज करें हम। तो हम यूज करेंगे लैन के केस में ईथरनेट केबल। जब हम वायर्ड की कनेक्ट बात करेंगे ना वायर के साथ, तो हम ईथरनेट के थ्रू ही मोस्टली हम लिखेंगे आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं हिंट दे रहा हूँ। सर एक डाउट था। बोलो। सर कोएक्सियल और ऑप्टिकल फाइबर तो शायद वैन के लिए यूज होगी, और हाँ। कोएक्सियल केबल कौन सा मैन के लिए होगी ना? हाँ, वैसे ही तीनों के केसेस में हो सकती है। आपको क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि हमने हाई इतनी स्पीड का करना है, इतनी स्पीड के लिए ज्यादा स्पीड की दी होगी तो ऑप्टिकल फाइबर यूज करेंगे। कोएक्सियल केबल के लिए ये दिया होगा, कुछ स्पीड का कुछ ऐसी टर्म दी जाएंगी अगर इन दोनों में से कोई चूज करवाना है तो। ये ऐसा ओके। दिया जाएगा कि लाइट के थ्रू ट्रेवल करे सिग्नल, उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर। ट्विस्टेड पेयर 2 वायर्स यूज करनी है, वैसे कुछ कोएक्सियल हो गया। अदरवाइज आपको इथरनेट ही यूज करना है।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सेम कैटेगरी के आएंगे, 4 ब्लॉक्स दे रखे हैं, डिस्टेंस का टेबल मिल गया हमें, और तीसरी चीज हर एक ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स है वो मिल गया। और क्वेश्चंस देखो रिपीट होंगे, दिख रहे हैं क्वेश्चंस। सजेस्ट ए केबल लेआउट बनाना है, हो जाएगा। सूटेबल प्लेस टू होस्ट द सर्वर कहाँ पे रखना है वो भी आपको पता चल जाएगा। रिपीटर और हब वाला ये भी हमने कर लिया है। सजेस्ट ए सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क। अब इसके लिए हम फायरवॉल लिखेंगे। जब भी अनऑथराइज्ड वाला ये पोर्शन रह गया था, इसमें वो 9 पॉइंट्स में ऐड कर दूंगा। अनऑथराइज्ड यूज वाले में हम वाले केस में फायरवॉल या एंटी वायरसेस कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, इसकी फोटोज मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड अगेन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द अदर पार्ट। सर इस टाइप के सर कितने क्वेश्चन आते हैं सर? एक क्वेश्चन ही आएगा 5 नंबर का, ये अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनमें से ही आएगा। देखो ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है, उसमें कितने कंप्यूटर्स हैं वो दे रखे हैं, डिस्टेंस दे रखा है इस क्वेश्चन में भी, सूटेबल प्लेस फॉर सर्वर हो जाएगा। टाइप ऑफ नेटवर्क में क्या आएगा? लैन सर टोपोलॉजी। देखो यही गलती करते हैं ना, कई लोग क्या करेंगे इसमें टोपोलॉजी लिखेंगे तो गलत हो गया। टोपोलॉजी कब आना है? वे ऑफ नेटवर्क कनेक्टिंग, किस तरह से कनेक्ट करना है। टाइप ऑफ नेटवर्क में लैन वैन वैन आएगा, यही गलती होती है। देखो टाइप ऑफ नेटवर्क मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है, लैन मैन और वैन में से आएगा। वे में टोपोलॉजी आनी है। रोहन क्लियर है? यस सर, यस सर। ये है कंपनी कह रही है कि लिंक करना है वायर मीडियम के थ्रू, सजेस्टेड वे ऑफ कनेक्टिंग, ये इसमें आएगा टोपोलॉजी, नहीं आएगा? स्टार। राइट। अब ये कोएक्सियल केबल वाला आ गया फिर से। तो बस आपको ये 5 नंबर कहीं नहीं जाने चाहिए, अब हमने बहुत प्रैक्टिस की है इसके लिए। नाउ सर यू वो कैन बता दीजिए आप। क्या? सर वो मतलब डायरेक्ट करंट जो था वो, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कनेक्शन जो था ना वो पहले वाले में नहीं लगा था, वो क्यों नहीं लगा है? डायरेक्ट नहीं लगाया क्योंकि वायरिंग यूज करनी है। आप लेआउट डिजाइन करते टाइम बस मिनिमम वायरिंग का देखो कि मिनिमम वायरिंग होनी चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। पर वो भी उसमें डायरेक्ट कनेक्शन इसलिए नहीं लगाया था क्योंकि डायरेक्ट से हमें डिस्टेंस मिल रहा था 105 मीटर, देख रहे हो आप? सर बीच में एचआर और बिजनेस के बीच में 35 मीटर है। HR और हाँ 35 है,